वो देखो, आ गया वो साला। आज ही उससे साफ साफ बात करनी होगी। ये घर और जमीन हम तीनों भाइयों की है। उसके हिस्से में हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ये बात उसे समझानी होगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। 2 पैसों की ताकत है नहीं, खेती करने की काबिलियत है नहीं, यूं ही गधे की तरह पड़ा रहता है। एक बोझ है, पूरा का पूरा बोझ, धरती का बोझ, हमारे सीने का बोझ। और हमारे पास क्या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है? पैसे पेड़ पर उगते हैं। बहुत सह लिया। आज इसे घर से निकालना ही होगा, जो भी हो जाए। हाँ हाँ, बस 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 रहने दो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे घर से निकालना चाहते हो है ना? तभी तुम्हें चैन मिलेगा। तो कम से कम ये बता दो कि मैं जाऊं कहाँ। अब तो अच्छा खासा बड़ा हो गया है। अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी मर्जी से घूमता फिरता है। अब जाऊं कहाँ, ये हमसे क्यों पूछ रहा है? कब तक दूसरों पर बोझ बना रहेगा? अपना फैसला और अपनी तकदीर खुद तय कर। एक काम कर, वो जो तालाब के किनारे गड्ढे वाली जमीन है ना, उसी को अपना हिस्सा मान ले। अरे उससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना हमसे। उतना दे दिया बड़ी बात है। हाँ हाँ, ये तुम लोग भाई हो के मुझ अपने अपने छोटे भाई के साथ में ऐसा कर सकते हो? आखिर वो दलदली जमीन है। वहाँ उसको लेकर मैं क्या करूँगा? वहाँ खेती भी नहीं होगी, ना मैं रह सकता हूँ। कम से कम एक कमरे के लिए तो अच्छी ज़मीन दे दो। बस करो, तुम लोग संपत्ति के लालच में और कितना गिरोगे? इतना नीचे मत गिरो। माँ बाप के रहते तीनों भाइयों को बराबर हक देकर गए थे, और चॉय के हिस्से में सिर्फ दलदल। ओहो हा हो, देखो तो तुम्हारा दिल बड़ा पिघल रहा है। अच्छा ठीक है, तुम अपनी हमदर्दी दिखाते रहो, लेकिन हमने कह दिया मतलब कह दिया। वो जमीन उसी की होगी और बाकी सब हमारा होगा। ये घर चलाता कौन है? हम लोग। इस घर में सारा काम कौन करता है? हम लोग। खेती बाड़ी कौन करता है? हम लोग। तो तय भी हम ही करेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं। ये ज्यादा माँ बाप का ज्ञान मत दो हमको, समझ गए? 10 साल हो गए, हर बार यही नज़ारा देखता आया हूँ। आज पूर्णिमा की रात, मेरा विश्वास है आज वही चमत्कारी घटना घटेगी। आहा, हाय रे ऊपर वाले, हे भगवान, इतने सालों से जो सुनता आया हूँ वो तो सच में मौजूद है। अरे अरे बाप रे बाप, उसने गांव की तरफ देखा। जरूर शिकार की तलाश में है। नहीं नहीं नहीं, जब तक जान है मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। सबको सावधान करना होगा। मैं सबको चेतावनी दूंगा। हाँ, सबको बता दूंगा मैं। पागलपन मत करो ठाकुर, मेरी बात सुनो, कुछ खा लो। जॉय, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, लो। क्या खाऊं भाभी? भैया लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? मैंने सोचा भी नहीं था। अब इस कीचड़ भरे पानी में क्या खेती होगी? क्या रहूंगा? क्या करूंगा? मुझे धोखा देते समय उनका दिल भी नहीं कांपा। चुपचाप पकड़ो और खाओ, हिम्मत मत हारो। मुसीबत आए तो लड़ना पड़ता है। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हो सकता है यही जमीन तुम्हारी किस्मत बदल दे। देखो ना भाभी, पास में ही वो डरावनी गुफा है। सुखिया काका कहते हैं और गांव के और लोग भी कहते हैं कि वहां कोई रहता है। अब बताओ भाभी, ऐसी जगह पर खेती करने की हिम्मत कौन करेगा? शायद इसी डर से उन्होंने मुझे ये जमीन दे दी, मुझे बेवकूफ़ समझकर दे दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा छोटा ठाकुर इतना डरपोक है कि मैं नहीं जानती थी। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। तुम अच्छे और सच्चे इंसान हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा काम करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और याद रखना, अगर कोई तुम्हारे साथ ना भी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग देखना, चालाकी से जो जमीनों से भी है ना, उसमें उसका कुछ भी नहीं होगा। 1-2 महीने में ही हिम्मत हार जाएगा, फिर वो जमीन भी हमारी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही भैया, क्या दिमाग चलाया है आपने। और जब वो भीख मांगने आएगा तभी कहेंगे घर में जगह नहीं है, दफा हो जा, अपने पैरों पर खड़ा हो, निकल यहाँ से। कितना मजा आएगा, फिर पूरी जमीन और घर हमारे हो जाएंगे। लेकिन वो भलमानस भाभी क्या करेगी? अरे उसकी चिंता मत करो, उसे तो मैं संभाल लूंगा। जो बोलती है बोलने। ज्यादा सच्चाई दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी बातें सुनूंगा ही नहीं, बात ही खत्म। याद रखना भैया, वो लड़का है काफी चालाक। चाहे कितना भी मदद मांगे, किसी तरह की मदद मत करना। ना पैसा ना बीज, कुछ भी नहीं। एक बार घर से बाहर निकल गया तो हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। हाँ, और पार्वती दीदी को भी समझा देना, ताकि वो छुप छुप कर उसे कुछ न दे। आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? हाँ, उदास नहीं दिखूंगा तो क्या खुश दिखूंगा? सब कुछ तो तुम जानती हो।
मुझे वो दलदली ज़मीन दे दी। ऊपर से सामने वो रहस्यमयी गुफा। क्या बताऊं मेरा जॉय, हिम्मत हारने वाला लड़का नहीं है। दलदली जमीन भी काम की होती है, तुम्हें दिमाग लगाना होगा। गन्ने की खेती हो सकती है अगर मेहनत करो। तुम समझ नहीं रही हो प्रिया। भैया लोग सिर्फ मुझे इस गांव से भगाने की साजिश कर रहे हैं। भाई होकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ तुम मेहनती हो, तुम कर लोगे और तुम लड़कर खुद को साबित कर दोगे कि तुम भी कर सकते हो। जिस जमीन को उन्होंने दया समझकर तुम्हें दिया है, उसी जमीन से ऐसा उत्पादन करोगे कि पूरे गांव की आंखें खुली रह जाएंगी। फिर देखेंगे तुम्हारे भैया क्या कहते हैं। ठीक है, कल से मैं भी मदद करूंगी। सबसे पहले पानी निकालने का रास्ता बनाना होगा। मैं अपने पिता से बात करूंगी, वो जरूर कुछ अच्छी सलाह देंगे। सच कहूं तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी मुझे अपना नहीं लगता। अब अरे सुखिया काका, इतनी शाम को यहाँ? अरे ओ जॉय, अरे बेटा तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, यूं ही इधर उधर घूमकर अपना दिन काट लेता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हम घर लौट रहे हैं काका। ए सुनो, इस गुफा के बारे में सुना है ना? यहाँ एक रहस्य है। इंसान है या कुछ और? कोई रहता है वहाँ। हाँ, आज पूर्णिमा की रात है, वो बाहर निकल सकता है। तुम लोग इधर मत आना, खासकर रात में, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? ये क्या सच में ऐसा है काका? मतलब क्या आपने खुद देखा है? अरे ज्यादा सवाल मत पूछो, बस इतना याद रखना, इस तरफ बिल्कुल नहीं आना। बिल्कुल नहीं मतलब नहीं। नहीं, अब जल्दी से घर चले जाओ। हाँ, मैं भी चला। अरे रे, अरे देखो देखो देखो, कौन आया? अपने पैरों पर खड़ा नया नया किसान आया। क्यों रे किसान, दलदली जमीन का मुआयना करके आया है क्या? देख, ये तो बता दे इस बार कितना धान होगा, कितने टन धान पैदा करेगा? कुछ समझ में आया? बेकार में ही वक्त बर्बाद कर रहा है। उस जमीन में कुछ नहीं होगा। तुझे देखकर बड़ा मनहूसियत सी महसूस होती है। अरे चल निकल जा, दफा हो।